शुरू करें। चालू हो गया। हेलो गाइज, आज जैसे हमने बोला था पिछले वीडियो में कि मेरा पहला चैप्टर शुरुआत होगा पीरियडिक टेबल से। ठीक है, ये पीरियडिक टेबल है और इसके बारे में मैंने बताऊंगा जो हमारा हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल। शुरुआत यहाँ से है पीरियडिक टेबल में। इसमें डिफरेंट कंसेप्ट आए टाइम टू टाइम कि लेवासिया क्लासिफिकेशन आया, प्राउड्स हाइपोथेसिस आया और डोवर्नियर ट्रायड्स रूल आए, न्यूलैंड आर्कटिव रूल आया, इसके बाद एक लूथर मेयर करवाया। ठीक है, इसके बाद फिर और भी कंसेप्ट आते गए, उसको मैं अगले लेक्चर में लूँगा। ठीक है, यहाँ तक है। आज मैं हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल अच्छे से देख लेता हूँ। जो लेवासिया क्लासिफिकेशन है, लेवासिया क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट थे लेवासियर, उन्होंने इस चीज़ को पीरियडिक टेबल को इन्होंने दो भाग में शुरुआत में डिवाइड कर दिए थे। एलिमेंट को, जितने एलिमेंट थे दो भागों में डिवाइड हुए थे, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल वो प्रॉपर्टी रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉन्च कर सकें, ठीक है, और अपने ऊपर चार्ज ला सकते हैं, ऐसा है। और नॉन मेटल वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। जैसे सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, अपना ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकता है। ठीक है, पोटेशियम है, इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर सकता है। और जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये सब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और सोडियम पोटेशियम जैसे हैं मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है, लेवासियर डिवाइडेड द नॉन एलिमेंट इनटू, जितने उस टाइम में प्रेजेंट थे एलिमेंट, उन एलिमेंटों के इसने दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, टेंडेंसी टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना। और इसमें कमियां क्या हैं, इसमें जब इसकी जो हाइपोथेसिस जब आई थी, जब उस टाइम तो कुछ टाइम तक तो चला मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, मतलब जो एलिमेंट उतने खोजे गए थे। जब इसके बाद नए शुरुआत में जब और एलिमेंट की खोज होती गई तो इसमें एक नया शब्द आया, मेटलॉयड। मेटलॉयड जो हुआ तो ये दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, मेटल मैंने बता दिया क्या होता है, नॉन मेटल मैंने बता दिया। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉन्च करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, प्राउड्स हाइपोथेसिस। जो प्राउड्स हाइपोथेसिस है, ये सिंपली एज्यूम करता है, ये सिंपली उस चीज़ें के बारे में बताता है कि ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें ये भी बोलता है कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, एन इंटू एन, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है और उससे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का निकल जाएगा। ये बोलता है प्राउड्स हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड में आता है डोवर्नियर ट्रायड्स रूल। ये ट्रायड्स रूल हमेशा, मतलब ट्रायड्स रूल बोलता है कि ग्रुप में ज़्यादातर लगते हैं। ठीक है, वैसे सिंपली भाषा में बोल रहा हूँ। ट्रायड्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो ट्रायड्स रूल जो दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसका आंसर रहेगा डोवर्नियर ट्रायड्स। ठीक है, इसी के नाम से पूरा जाना गया, डोवर्नियर ट्रायड्स, जिन्होंने दिया था इस नियम को। डोवर्नियर ट्रायड्स कहता है जो एटॉमिक वेट होता है ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जो हमारा फर्स्ट एंड, जैसे मेरा एक एलिमेंट हो गया, दो एलिमेंट हो गया, तीन एलिमेंट हो गया, इन तीन एलिमेंटों में जैसे हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को आपस में एवरेज कर देंगे, एवरेज मतलब हाफ, ठीक है, कर देंगे, तो जो जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक वेट लगभग बराबर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे, और ये हमेशा किसी एक ग्रुप में बताता है, कोई एक ग्रुप जैसे उठा लोगे तो वहाँ पे, अब इसको मैं बताऊंगा ये फेल कैसे होता है, ये भी बता दूंगा कहाँ कहाँ पर फेल होता है। जैसे मैंने ग्रुप में लिया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, और इसमें फर्स्ट जैसे लिथियम को मैंने ले लिया और थर्ड को पोटेशियम को ले लिया, इनका जो वेट है
जैसे लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। 7 और 39 का जब जोड़ करके उसका एवरेज निकालेंगे 23 आएगा, जो कि हमारा सोडियम का होता है। और इसी तरह से हम कैल्शियम का देखेंगे, स्ट्रोंशियम का देखेंगे, बेरियम का देखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक वेट और बेरियम के एटॉमिक वेट का एवरेज करेंगे, फिर हमारा स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट निकल आएगा। ये बोलता है नियरली, मतलब एटॉमिक वेट लगभग निकल के ही आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखेंगे। जब क्लोरीन का एटॉमिक वेट और आयोडीन का एटॉमिक वेट आपस में जोड़ करके एवरेज करेंगे तो हमारा ब्रोमीन का एटॉमिक वेट निकल कर आ जाएगा। देखिए ना, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 होता है, जबकि इसका जो एवरेज वैल्यू आई 81.2 आया। ठीक है, नियरली लगभग बराबर होता है। इसमें जो ड्रॉबैक कमियाँ क्या थी, इसमें जो होता है ट्रायड रूल, कैन नॉट अरेंज्ड इन ट्रायड। हर एलिमेंट, जितने भी ये पूरे एलिमेंट है जितने हैं, सब ट्रायड रूल के हिसाब से नहीं चल रहे थे। इट इज नॉट अप्लीकेबल, ये कहाँ पर लागू नहीं होता? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ज़्यादातर हम इसको ऑक्टेव रूल के हिसाब से ही बोलते हैं। ऑक्टेव रूल हमेशा, जैसे एक गाना है, जब म्यूजिकल साउंड होता है सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा, अब फिर इसके बाद जो शब्द आता है सा ही आएगा। जो 8वां एलिमेंट, जैसे शुरुआत में सा है और लास्ट का एलिमेंट जो फिर ख़त्म होने के बाद फिर शुरुआत में सा आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे आप देखेंगे तो उसका जो सेम टू सेम कैरेक्टर रखता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। यही बोलता है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको एलिमेंट को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है, एटॉमिक मास की उठा पे बेसिस पे काम कर रहा है। एंड एवरेज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। जो 8वां एलिमेंट है फर्स्ट पहले की तरह ही वो काम करता है। ठीक है, इसमें जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, जो उस टाइम के एलिमेंट जितने हमारे नोन थे, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये 8वें एलिमेंट उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो बताएंगे क्यों फेल हो रहा है ऑक्टेव रूल, ये भी बता देंगे। ठीक है, जो उस टाइम के एलिमेंट थे तो उस टाइम ये सारे गामा पाधी के निशा के हिसाब से इसने अपने को एलिमेंट को अरेंज कर दिया था और बताया था इसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से मैच करेगी। ठीक है, इसके बाद ड्रॉबैक, क्या कमियां हैं इस ऑक्टेव रूल में? ये जो ऑक्टेव रूल होता है इसमें जो कमी थी, ये केवल कैल्शियम तक ही सीमित था। यहाँ पर भी था ना, कैसे मैंने बोला था स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कैल्शियम तक ही सीमित था। आफ्टर कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है आफ्टर जिसके आप इनर्ट गैस एंड इंक्लूडिंग द पीरियोडिक टेबल। जब इनर्ट गैस को हम इंक्लूड कर दिए थे पीरियोडिक टेबल में, इट बिकम द 8 एलिमेंट फ्रॉम alkali metal, so this lies to be drop out। ये तब नियम उस पर काम नहीं कर पाया, नहीं बता पाया कि इसकी एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी सेम लगभग होगी, ये नहीं बता पाया। जैसे यहाँ पर कह रहा था कि जो 8वां एलिमेंट है प्रॉपर्टी सेम रखेगा, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही सेम टू सेम पोटेशियम रख रहा